हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आ गया। ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट रिएक्शन का मैकेनिज्म यदि आपको पता है तब। अदरवाइज क्या होगा, ऑर्गेनिक में रटना पड़ जाता है। हर रिएक्शन का अपना मैकेनिज्म होता है। अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा हूँ, काहे वो काफ़ी लेंदी है। हर चैप्टर में वो मैं बताता हूँ। अभी मैं शॉर्टकट टेक्निक से आपको कुछ रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको रिएक्शन याद करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा आप। ओके। तो मैं नेम रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ हर चैप्टर का हेलो अल्केन से लेके अमाइंस तक में जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट वाला मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद टाइम बचेगा, फिर वो एक्स्ट्रा रिएक्शन बताऊंगा। ओके। तो देखिए, नेम रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। उर्ज रिएक्शन हेलो अल्केन से रिलेटेड है। उर्ज रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उर्ज रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन, अल्केन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन के प्रिपरेशन में यूज होता है। इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, अल्काइल हेलाइड CH3Cl। ये अल्काइल हेलाइड है। अल्काइल हेलाइड को सोडियम और ड्रा इथर के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या बनाता है ये, CH3CH3। देखिए, इथेन बना लिया। मीन्स मिथाइल क्लोराइड को इस कंडीशन में आप रिएक्शन कराइएगा, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ दो कार्बन हो गया, प्लस ट्वाइस NaCl, डबल हो जाता है। यदि आप एक कार्बन लीजिएगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में दो कार्बन, यदि दो कार्बन लेंगे तो चार कार्बन हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, देखिए, इथाइल ले लिया, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड ले लिया। इथाइल क्लोराइड को आप सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराइएगा। ये NaCl बन के बाहर होता है, यहां से NaCl बन के बाहर हो रहा है। ओके। NaCl बन के बाहर हुआ और यहाँ ये डबल हो जाता है, इथेन है, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3 N ब्यूटेन बन जाएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा है, उर्ज रिएक्शन डायरेक्ट भी दिया है। कन्वर्जन में पूछता है कि क्लोरोइथेन से कैसे आप N ब्यूटेन बनाइएगा। यही रिएक्शन हम लोग लिख के आएंगे। ओके। क्लोरोइथेन से N ब्यूटेन कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप इस पार्ट को कॉपी कीजिए। इस तरह से मैं नेम रिएक्शन पहले बताऊंगा, फिर केमिकल टेस्ट, और उसके बाद कन्वर्जन चलते रहेगा। ओके। कॉपी कर रहे होंगे आप। मे भी आप कॉपी किए होंगे। देखिए, स्टेटमेंट भी लिखना होगा। उर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, उर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, नेम रिएक्शन है, सबका स्टेटमेंट जरूरत होता है। when alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, it gives alkane having number of carbon atoms are double. Therefore, odd number of alkane
कैन नॉट बी prepared by this reaction। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो अल्केन बनता है जिसमें कार्बन की संख्या दुगुनी रहती है, कार्बन की संख्या दुगुनी रहती है। ओके, इसीलिए विषम संख्या वाले अल्केन को इस विधि से नहीं बनाया जाता है। यदि नहीं दिख रहा है तो नीचे क्या लिखा हूं लास्ट लाइन में, नहीं बनाया जाता है। ओके, आप लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट है। इसमें कार्बन डबल हो जाता है, आप एक कार्बन लीजिएगा 2 कार्बन का अल्केन बन जाए। मीथेन लिए मिथाइल क्लोराइड, इथेन बन गया। इथाइल क्लोराइड लिया, ब्यूटेन बन गया। तो ऑड नंबर वाला कभी बनेगा ही नहीं। प्रोपेन चाहेंगे इससे बनाने के लिए तो वो नहीं बनता है। कहिए सर ऑड नंबर का ही ले लेंगे, एक मीथेन ले लेंगे, एक प्रोपेन ले लेंगे, तो मिक्सचर ऑफ अल्केन बन जाता है, जिसको सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। वो 11th में बच्चे को आपको मैकेनिज्म के साथ में बताता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए खाली रटने वाला, इसको ऐसे रट लो। क्लासरूम में या जब हम चैप्टर कराएंगे तो वहां पर पूरा एक्सप्लेन करके कैसे बनता है। यहाँ खाली ऑर्गेनिक में ये रट लो, जैसे सब टीचर का रिएक्शन लिख देता है रट लो। मैं ऑर्गेनिक ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ सब रिएक्शन का मैकेनिज्म के साथ बताता हूँ। ओके, लेकिन ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जो बच्चा अभी लॉकडाउन में घर पर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं आ पाए, यहाँ आप भागलपुर नहीं आ पाए, गांव में ही रह गए, उनके लिए मैं ये देखिए बता रहा हूँ शॉर्टकट में कि वो रटे। टाइम बहुत ही कम बचा है। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कुछ बच्चे अभी भी नहीं आ पाए हैं, लॉकडाउन के कारण घर पे ही फंसे हुए हैं। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला रिएक्शन देखिए, मैं बताने जा रहा हूं। अगला रिएक्शन लिखिएगा आप लोग, सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है आपका हॉर्न्स-डीकर रिएक्शन। अगला रिएक्शन हॉर्न्स-डीकर रिएक्शन है। हॉर्न्स-डीकर रिएक्शन कि इसमें रिएक्टेंट क्या क्या है देखिए। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH2COO, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये AgBr बन के बाहर हो जाएगा। यहाँ से AgBr बन के बाहर होता है, ये CO2 बाहर हो जाता है और ये Br
किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बनाएगा CH3CH2Br, अल्काइल हैलाइड बनाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा, प्लस AgBr प्लस CO2, AgBr प्लस CO2। समझ पा रहे हैं आप क्या रिएक्शन है? व्हेन सिल्वर salt of carboxylic acid is react with bromine in the presence of CCl4, it gives alkyl bromide. It gives alkyl bromide having one carbon less than reactant। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है और यहाँ 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें 1 कार्बन कम हो रहा है इसमें। वहाँ ऊर्ज रिएक्शन में डबल हो रहा था, यहाँ 1 कार्बन कम ही हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को, आप हिंदी में भी स्टेटमेंट में लिख देता हूं। देखिए इसका हिंदी में स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के हिंदी में स्टेटमेंट, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है। इस अभिक्रिया को हंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं। ओके, आगे समझ में? देखिए स्टेटमेंट आप खुद लिख सकते हैं। आपको रिएक्शन याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है, तभी आप रिएक्शन लिख पाइएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। स्टेटमेंट देखकर मार्क्स नहीं देता, रिएक्शन देखकर मार्क्स देता है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप इस पार्ट को। मे भी आप कॉपी किए होंगे। देखिए आगे का रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं। अगला रिएक्शन है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस पार्ट को कॉपी किए होंगे। देखिए आगे का रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन जो भी नंबर है आपका, फिंकलस्टीन रिएक्शन, यह है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड,
अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए है। क्या रिएजेंट है? RX। ये अल्काइल हैलाइड है। इसको रिएक्शन कराते हैं NaI सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हेलोजन एक्सचेंज होगा। कौन सा रिएक्शन है? हेलोजन। नहीं दिख रहा है ऊपर में क्या लिखा मैंने? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज करेगा। X इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। यहां देखिए ये पार्ट हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, Na पे प्लस I पे माइनस। हेलोजन क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा। हेलोजन क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा। ये इसके साथ चला जाएगा, ये दोनों मिलके बाहर हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या होगा? बाहर हो जाएगा। RI बन गया प्लस NaX बन गया। RI अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइल आयोडाइड। क्या बन गया? अल्काइल आयोडाइड बन गया। हेलो, हाँ हाँ, कल क्लास है 8 से 10। हाँ वो भी है। किसी में आ जाइए। ठीक है। आप देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन लिख लिया होंगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है आपका अल्काइल हैलाइड को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ये सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में अल्काइल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पर X क्या हो सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। R अल्काइल ग्रुप को बता रहा है। R किसको बता रहा है आपको? अल्काइल ग्रुप को। CH3 यहाँ पर Br दे दिया। R के जगह पर मिथाइल इथाइल वगैरह आएगा। इसको रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ, ड्राई एसीटोन। हेलोजन एक्सचेंज कर दीजिए। ये NaBr बन के क्या होगा? बाहर हो जाएगा। NaBr बन के I इसके साथ जुट गया। ये CH3I प्लस NaBr अल्काइल आयोडाइड बन गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। फिर आगे देखिए, मैं कंटिन्यू करूंगा। अगला रिएक्शन देखिए, स्वार्ट्स रिएक्शन में बताने जा रहा हूं। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। हेलोजन एक्सचेंज कहीं देखिए है, पहले इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड react with
sodium iodide in the presence of dry acetone, it gives alkyl iodide. जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल आयोडाइड बनता है। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। अब देखिए मैं दूसरा रिएक्शन कराने जा रहा हूं। दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये अल्काइल फ्लोराइड के लिए होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज में ही है ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। ये किसके लिए होता है? अल्काइल फ्लोराइड के लिए है। X इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को AgF के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ कोई मेटल, दूसरा भी मेटल फ्लोराइड हो सकता है। ये आपका मेटल फ्लोराइड है, सिल्वर फ्लोराइड यहाँ यूज किए हैं, सिल्वर फ्लोराइड। हेलोजन एक्सचेंज कर लेगा। देखिए ये इसके साथ बाहर हो जाएगा, ये इसके साथ बाहर हो जाएगा। ये बना लिया RF प्लस AgX, अल्काइल फ्लोराइड। क्या बना लिया? अल्काइल फ्लोराइड। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है? इथाइल दे सकता है, CH3CH2Cl प्लस AgF दे दिया। बोलेगा प्रोडक्ट लिखिए, हेलोजन एक्सचेंज कर देंगे, ये इसके साथ बाहर हो जाएगा। CH3CH2F प्लस AgCl बन गया। ओके, इस तरह से ये अल्काइल फ्लोराइड बना दिया। यहाँ AgF के बदले हम लोग दूसरा भी फ्लोराइड ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके बदले हम लोग ये सब भी ले सकते हैं। ओके, तो बन जाएगा। डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर स्टेटमेंट भी मुझे बताना है। हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका हेलोजन इसके साथ ला दिया, इसका हेलोजन इसके साथ, प्रोडक्ट बन गया। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन था। मे भी आप कॉपी किए होंगे। देखिए स्टेटमेंट भी मुझे लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट में बताने जा रहा हूं इसका, स्वार्ट्स रिएक्शन का स्टेटमेंट। व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड
react with silver fluoride, it gives alkyl fluoride compound। जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड कंपाउंड बनता है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस तरह से रिएक्शन लिख के नेम रिएक्शन का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, तब आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, अदरवाइज केवल रिएक्शन बोल रहा है तो केवल रिएक्शन लिखेंगे। इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए, कुछ बच्चों का शिकायत रहता है कि सर मेरे तक वीडियो ही नहीं आ रहा है। ओके, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर देखिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा, तभी आप पर सब वीडियो जाएगा। अदरवाइज आप चैनल केवल सब्सक्राइब भी किए हैं तो सब वीडियो आप तक नहीं जाएगा। तो देखिए, मेरे पास अब कम टाइम है, 2 मिनट बचा हुआ है। मैं दूसरा नेम रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम और कई सारा नेम रिएक्शन लेके आएंगे। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।